2025 खत्म होने जा रहा है और हमारे पास एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग न्यूज इंडिया में हम लेकर आ रहे हैं। यूनिटी 4D फेको। अब ये 4D फेको क्या है? ये अभी तक की सबसे ज्यादा एडवांस्ड फेको इमल्सिफिकेशन मशीन है, जिसके अंदर फेको इमल्सिफिकेशन 4D यानी 4 डायमेंशंस में होता है। इससे पहले तक हम फेको इमल्सिफिकेशन सर्जरी के लिए जो मशीन्स का इस्तेमाल करते थे वो हमेशा एक एक्सिस ऑफ मोशन में काम करती थी। अब पहली बार ऐसी मशीन आई है जो 3 डायमेंशनल यानी कि एक्स वाई और जेड एक्सिस में काम करती है, जिससे कि आपकी सर्जरी बहुत ही ज्यादा फास्ट, सेफर और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाने वाली है। तो बात करते हैं कि क्या है यूनिटी 4D फेको। देखिए, ये समझने से पहले कि 4D फेको क्या है, पहले हम फेको का बेसिक समझते हैं। फेको का फुल फॉर्म है फेको इमल्सिफिकेशन। इसका मतलब है फेको मतलब लेंस और इमल्सिफिकेशन मतलब उसको घोलना। तो जब हम रूटीन कैटरैक्ट सर्जरी की बात करते हैं तो जिस मशीन का जनरली इस्तेमाल किया जाता है जब हम नॉन रोबोटिक सर्जरीज की बात कर रहे हैं, तो उस मशीन को कहते हैं फेको इमल्सिफिकेशन मशीन। उसका काम क्या होता है? वो आंख के अंदर, लेंस के अंदर घुस के अल्ट्रासोनिक एनर्जी देती है। अल्ट्रासोनिक एनर्जी यानी कि अल्ट्रासाउंड की शॉक वेव्स देती है, जिनसे कि जो हार्ड कैटरैक्ट है, जो सॉलिड है, वो एक तरह से चूड़ा बन जाता है। तो एक पत्थर को हम चूड़ा बना देते हैं और उसको फिर हम सक आउट कर लेते हैं उस फेको मशीन के सेंटर के होल से। और ये प्रोसेस से हम कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद को पूरा का पूरा ना निकालकर उसको घोलकर एक छोटे से होल से बाहर निकाल पाते हैं। इसी को कहते हैं फेको इमल्सिफिकेशन या MICS यानी माइक्रो इंसिजन कैटरैक्ट सर्जरी। तो अब समझते हैं कि फेको इमल्सिफिकेशन जो है वो एक प्रोसेस के थ्रू इवॉल्व हुआ है। सबसे पहले जब फेको इमल्सिफिकेशन स्टार्ट हुआ था तो जो मशीन्स थी उनके अंदर सेंसर्स बहुत कम थे, सब कुछ मैकेनिकल था और कुछ भी कभी भी गड़बड़ हो सकता। तो इसलिए डॉक्टर को बहुत खासा ध्यान रखना पड़ता था। कम लोगों का फेको इमल्सिफिकेशन पॉसिबल हो पाता था और कॉर्निया या आंख के बाकी नाजुक हिस्सों को इन शॉकवेव से डैमेज होने का रिस्क भी थोड़ा ज्यादा होता था। फिर मशीन्स इवॉल्व हुई, आया कोल्ड फेको। कोल्ड फेको में कोलैटरल डैमेज यानी आसपास की जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको होने वाला नुकसान बहुत कम हो गया। फिर आया टॉर्शनल फेको। टॉर्शनल फेको से और ज्यादा अच्छा इफेक्टिव फेको होने लगा और ज्यादा सख्त मोतियाबिंद भी आराम से फेको इमल्सिफिकेशन द्वारा छोटे चीरे से ही बिना टांके के निकाला जाने लगा। टॉर्शनल फेको को लेके आने वाली जो कंपनी है वो है एल्कॉन। और टॉर्शनल फेको ने हमारी पूरी इनफैक्ट ट्रेनिंग, फेको इमल्सिफिकेशन जो सर्जन्स करते थे उनका एक्सपीरियंस पूरा ही बदल के रख दिया। उसके बाद आया एक्टिव फ्लूइडिक्स। अब फेको इमल्सिफिकेशन में जो इंपॉर्टेंट नेक्स्ट स्टेप था वो ये था कि सर्जरी को मशीन थोड़ा सा हेल्प करे कंट्रोल करने में। जो मशीन के अंदर फ्लूइड का इनफ्लो आ रहा है, आउटफ्लो आ रहा है, ये सब जो चीजें हैं ये आंख में जिस स्पेस में सर्जरी हो रही है उसको बनाए रखने में थोड़ा ऑटोमेटिकली वर्क करे। डॉक्टर को इस चीज का ध्यान कम रखना पड़े और मशीन हेल्प करे डॉक्टर की कि वो उस स्पेस को अच्छे से मेंटेन कर पाए ताकि आसपास के हिस्सों पे डैमेज और कम हो। तो ये लेके आया था एल्कॉन अपनी एक्टिव फ्लूइडिक्स के साथ, जिसके अंदर की जो आने वाला पानी का इनलेट है, जो पहले ग्रेविटी से यानी बॉटल को टांग के लाया जाता था, वो अब मशीन के थ्रू आने लगा, जिससे मशीन आंख के अंदर के प्रेशर को कंट्रोल करने लगी। इससे एक और फायदा हुआ था, वो ये था कि जिन लोगों को काला मोतिया या ग्लूकोमा है उनकी आंख को प्रेशर को मेंटेन करते हुए कैटरैक्ट सर्जरी करी जाती थी, जिससे कि
आंख के अंदर का प्रेशर कैटरैक्ट सर्जरी के दौरान बहुत ज्यादा ऊपर नीचे ना जाए, जिससे उनकी आंख की नर्व का डैमेज ना हो ड्यूरिंग द कैटरैक्ट सर्जरी। और अब आज उस मशीन के 10 साल के बाद एक ऐसा नेक्स्ट लेवल का इनोवेशन या इंप्रूवमेंट हमें मिल रहा है कि हम फेको इमल्सिफिकेशन को ही ज्यादा एफिशिएंट बना देंगे। ये 10 साल से हम करते आ रहे हैं एक्टिव फ्लूइडिक्स का इस्तेमाल, लेकिन अब एक नेक्स्ट लेवल की इनोवेशन और इन्वेंशन और पावर अनलीश हो रही है 4D फेको सिस्टम में। 4D फेको करने वाला जो सिस्टम है, इस मशीन का नाम है यूनिटी, और इसके अंदर हम बहुत सारे मेजर एडवांसेस देखने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो एडवांसमेंट हमें मिलेगा वो मिलेगा 4D फेको। 4D फेको क्या होने वाला है? ये 3 डायमेंशनल फेको इमल्सिफिकेशन होगा, यानी कि इसमें जो शॉक वेव्स हैं वो सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं जाएंगी। जो मशीन है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में वर्क नहीं करेगी, वो 3 डायमेंशंस में वर्क करेगी, और इस 3 डायमेंशनल मूवमेंट को बहुत ही प्रिसाइज मेजरमेंट्स में करेगी। इससे फायदा ये होगा कि हमारी सर्जरी की स्पीड या मोतियाबिंद को घोलने की स्पीड डबल हो जाएगी, और साथ ही साथ ये एक टाइम फैक्टर को भी कंसिडरेशन में लेके चलेगी, जिसको 4th डायमेंशन बोला गया है। इससे फायदा ये होगा कि मशीन वॉल्यूमेट्रिक डिस्प्लेसमेंट कर रही है, एक डायरेक्शन में वर्क ना करके वो 3 डायमेंशंस में वर्क कर रही है और मोतियाबिंद को कहीं ज्यादा जल्दी खोल दे रही है। इसके साथ साथ आसपास के हिस्सों को होने वाला जो नुकसान है वो फिर भी मिनिमम ही रहेगा। अब नेक्स्ट चीज जो इसमें आती है वो है इंटेलिजेंट फ्लूइडिक्स। तो अभी तक हम करते थे एक्टिव फ्लूइडिक्स, अब हम करेंगे इंटेलिजेंट फ्लूइडिक्स। इंटेलिजेंट फ्लूइडिक्स में क्या फायदा है दोस्तों? इंटेलिजेंट फ्लूइडिक्स आपको आंख में आने वाले पानी के प्रेशर का कंट्रोल बहुत ज्यादा फास्टर और बहुत ज्यादा फाइन कर देगी। इस मशीन में पानी का जो इनलेट है आंख के अंदर, उसके अंदर भी एक एडिशनल पंप दिया गया है, और वो पंप कंट्रोल करता है कि आंख के अंदर का प्रेशर किस पॉइंट पे किस टाइम पे कितना है। इसका फायदा क्या होगा कि जो आंख के अंदर आने वाला प्रेशर है, अगर उसे सडनली बढ़ाने की जरूरत है या सडनली कम करने की जरूरत है, तो ये पंप उस काम को कर पाएगा, जो पहले अब से पहले तक बहुत स्लोली हुआ करता था। नेक्स्ट चीज आती है इंटेलिजेंट सेंट्री। एक इस तरह का ही सेंसर है जो आंख के अंदर जहां पर मशीन वर्क कर रही होती है वहीं पर प्लेस किया जाएगा, और इस सेंसर के थ्रू मशीन ये डिटेक्ट करती है कि कब आंख के आसपास के स्ट्रक्चर्स को हीट रिलेटेड डैमेज या अल्ट्रासोनिक शॉक वेव्स का डैमेज होना शुरू हो गया है, और अगर ऐसा कोई भी डैमेज डिटेक्ट होता है उसी पॉइंट पे मशीन सर्जरी को रोक देगी और हमें सेटिंग्स को चेंज करने का टाइम देगी। मशीन ऑटोमेटिकली सेटिंग्स को मॉडिफाई करेगी ताकि इस तरह का डैमेज ना हो आपको। तो ये एक सुपीरियर लेयर ऑफ प्रोटेक्शन देता है, सेफ्टी देता है हमारी आंख के लिए। मैं बहुत खुश हूं आपको ये बताते हुए कि हम इस यूनिटी फेको सिस्टम को लेकर आए हैं यहां हमारे आई सेंटर एक्यूरा विजन आई हॉस्पिटल मेरठ में आप लोगों की सर्विस के लिए, और हम इंडिया के वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू हैं जहां पर ये मशीन को इस्तेमाल किया जा रहा है। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया 4D फेको क्या होता है। 4D फेको के बारे में, उसके फायदे के बारे में हम भविष्य में भी डिस्कस करेंगे। हम और इस चीज के बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। इन द मीन टाइम आप लोगों के क्या डाउट्स हैं हमसे जरूर पूछें, हम उसको अपनी नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ हैं। जिन लोगों को इस वीडियो को देखने की जरूरत है प्लीज उनसे जरूर शेयर कीजिए, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।